जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जब से अलायंस हुआ उसके बाद इनके पार्टी वर्कर्स, इनके तमाम जो कैंडिडेट जिनको इलेक्शन लड़ना था वो कहीं ना कहीं परेशान है। आपको बता दूं कांग्रेस के तमाम जो बड़े बड़े कैंडिडेट थे जिन्हें इलेक्शन लड़ना था, अब असेंबली इलेक्शन लड़ना था, वो यहां पर कंफ्यूज हैं कि यहां पर हमें टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ चीजें जो हैं सही नहीं चल रही हैं। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 60 सीटों पे इलेक्शन लड़ना चाहती है और 30 सीटें यहां पर ये देना चाहती है कांग्रेस को। उसमें जम्मू वाला जो रीजन है इसमें काफी ज्यादा सीटें देने चाहती है और दूसरी तरफ कश्मीर वाली साइड भी 10 सीटें देना चाहती है। ये खबरें तो अभी सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे चल रही है। आपको बता दूं इस चीज को लेकर कांग्रेस के कुछ जो नेता हैं वो परेशान है, क्योंकि काफी देर से ये अपने एरिया में मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे थे असेंबली इलेक्शन आएंगे तो हम कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे और हम जाकर कांग्रेस में सरकार बनाएंगे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं हर जो नेता था उस जो मेहनत कर रहा था वो सोच रहा था कि मैं यहां पर एमएलए बनूंगा, मुझे टिकट मिलेगी। और अब यहां पर जब इनका अलायंस हो चुका है, अब उनको ही बोला जा रहा है कि आप यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है उसका सपोर्ट करें। इसको लेकर पीर पंजाल वाले रीजन में भी और कश्मीर वाली जगह भी और जम्मू वाले रीजन में भी कंफ्यूजन ज्यादा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में बन रही नहीं है। यहां पर कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीटें मांग रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस देना नहीं चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी जरूरत नहीं है अलायंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी स्ट्रांग है। अगर इन दोनों में अलायंस हुआ है तो ये समझ लें जम्मू वाला जो रीजन है यहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है। कांग्रेस और बीजेपी का यहां पे बहुत बड़ी टक्कर है। यहां पर आप समझ लें नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे चौथे नंबर पे आएगी। यहां पर जो सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो जम्मू वाले रीजन में खास करके कांग्रेस का और यहां पर बीजेपी का है, क्योंकि जम्मू वाला रीजन जो है यहां पर कांग्रेस और बीजेपी को ही वोट मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर नहीं इतना पूछा जाएगा। आपको बता दूं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू वाले रीजन की जो सीटें वो देना चाहती है यहां पर कांग्रेस को, और वैली वाली जो ज्यादा सीटें वो खुद के पास रखना चाहती है और वहां पर 9 से 10 सीटें देना चाहती है। आपको बता दूं इसको लेकर कांग्रेस के जो पीर पंजाल वाले एरिया वाले जो तमाम जो भी कैंडिडेट्स थे, जो तमाम जो लीडर थे जो सोच रहे थे हम असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, उन नेताओं को बोला जा रहा है कि आप यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का सपोर्ट करें, अलायंस का सपोर्ट करें, तो आप अभी बैठ जाएं। इसमें बड़े बड़े जो नाम हैं वो आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो हैं, जो रिपुंछ के रीजन से आते हैं, जो कश्मीर के रीजन से आते हैं, उनको बैठाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है आप इसकी सपोर्ट करें। तो इसको लेकर तमाम जो भी कैंडिडेट्स हैं वो नाराज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो आप देखें कितने ज्यादा अभी लीडर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यहां पर जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहां पर नाराज है। वो तो चाहते हैं कि यहां पर हमारे जो कैंडिडेट्स जो हैं, जो आगे असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले जो नेता हैं, उनको ज्यादा यहां पर सीटें मिलनी चाहिए। सीटों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में इत्तेहाद जो है हुआ तो था 2 दिन पहले, पर यहां पर अभी भी लड़ाई जो है चल रही है, कंफ्यूजन जो है वो चल रहा है। अभी आपको बता दूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली सीटों पे लेकर मीटिंग हो रही है, बहुत हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता जो हैं वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं, वहां पर कांग्रेस की भी मीटिंग होने वाली है। तो ये जो सीटों का वार है ये ज्यादा चल रहा है। यहां पर ये जो इत्तेहाद है ये टूट भी सकता है, क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो जरूरत नहीं है अलायंस की, पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी अपने एटीट्यूड में वो बोलती है कि हमें भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अलायंस की। तो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस के पास तो ऑप्शन है पीडीपी के साथ अलायंस कर ले, पीडीपी अगर मानेगी तो पीडीपी के साथ अलायंस करे, कांग्रेस तो अलायंस कर सकती है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है ये टूट भी सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं, कुछ नेताओं के तो मैं नाम भी ले सकता हूं पर मैं कुछ रीजन से उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप सोचें थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, कि इस तरीके उनका नाम ले लूंगा तो होता है चीजें अच्छी नहीं रहती हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन यहां पर काफी जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप दूसरे जो कैंडिडेट है इसकी सपोर्ट करें असेंबली इलेक्शन में, तो आप इस बार इलेक्शन नहीं लड़ें। और वो इस चीज पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स पे भी चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे। अगर वो कहेंगे तो एक टाइप से पार्टी के खिलाफ जाने की बात हुई, और दूसरी तरफ यहाँ पे राहुल गांधी और खड़गे साहब ने आकर अलायंस किया हुआ है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो अमित शाह साहब और बीजेपी जो है ये अटैक कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे। कांग्रेस पे से सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां पर अमित शाह साहब ने 10 बड़े सवालात जो है पूछ लिए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी से। राहुल गांधी से सवालात किए थे कि रिजर्वेशन को लेकर जो
मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि इसको भी देखा जाएगा, कि रिजर्वेशन के हवाले से भी देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा, क्या इस रिजर्वेशन को आप खत्म करेंगे, इसके हवाले से भी यहां पर अमित शाह साहब ने सवाल किए। क्या इस चीज पे राहुल गांधी का क्या कहना है कि दलित हुए, जब गुज्जर हुए, जब पहाड़ी कम्युनिटी हुई, इन तमाम को जो रिजर्वेशन दिया गया है, क्या इसके मैनिफेस्टो में ये बात की जा रही है कि मैनिफेस्टो में ये बोला जा रहा है कि यहां पर रिजर्वेशन को खत्म किया जाएगा, इसको कम किया जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उस पे बड़े जो सवालात हैं पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर बाकी भी स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे हामी भरती है, कांग्रेस बोलती है हम इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, तो बाहर जो है जो वोट शेयर है वो वहाँ पर हो सकती है गड़बड़। तो उसको लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस तो परेशान है। कांग्रेस को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर 370 की बात करें, अमित शाह साहब ने 370 का सवाल भी उठाया था कि 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है कि इसको हम रिस्टोर करेंगे दोबारा। तो क्या यहाँ पर जो राहुल गांधी और कांग्रेस है इस चीज का समर्थन करती है, क्या इस अलायंस में ये चीज भी जो है इसका भी समर्थन करती है? तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस तो बोल रही होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि ये चीजें जो है हटाए, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये हटाने नहीं वाली, क्योंकि 370 को बेचकर तो ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते, स्टेटहुड को बेचकर तो अपनी राजनीति चमकाना चाहते। ऐसे काफी ज्यादा जो रिजर्वेशन का हवाला है, इसको भी रिजर्वेशन का जो इनने बोला है कि रिजर्वेशन को हम देखेंगे, रिव्यू किया जाएगा। तो उससे आप को बता दूं, ये तो जो ओपन मेरिट वाले उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है, पर इससे गुज्जर कम्युनिटी हुई, पहाड़ी कम्युनिटी हुई, ये जो पीर पंजाल के बड़ी जो रिजर्वेशन जो ज्यादा दी जाती है, इन्हीं एरियाज में गुज्जर कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी, दलित वगैरह वगैरह जो है लोग, वो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो वोट ही नहीं देंगे। क्योंकि जहां पर आप उनके रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करें तो फिर आप तो जनरल वालों को खुश कर रहे हैं। तो उससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवालात जो है अमित शाह साहब ने किए हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस जो है कंसर्न है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि कुछ मैनिफेस्टो में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर हटाए जाए। तो इसको लेकर भी यहां पर अगर ये बोलते हैं कि हम इन चीज का सपोर्ट करते हैं और इस चीज पे जवाब नहीं देते, क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्टर साहब जो है उनने इतने बड़े क्वेश्चन रेज किए राहुल गांधी के खिलाफ, और बड़े बड़े नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां पर तमाम जो लीडर्स हैं बीजेपी के उस पर सवालात उठा रहे हैं कि रिजर्वेशन को आप खत्म करने की बात करें, और दीगर जो सवालात है वो सारे उठाए जा रहे हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले फ्लैग होता था उसको दोबारा लाने की बात की गई है एनसी की तरफ से। तो ये सब जो चीजें यहां पर कांग्रेस के हित में नहीं है। तो कांग्रेस इस पे क्या कहना चाहती है? कांग्रेस यहां पर ये चीजें कह सकती है हम 370, 35A और तमाम चीजों का जो है इन चीजों को वापस लाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। इस चीज का अगर वो समर्थन भी करते हैं, लेकिन बाहर वाली स्टेट्स में जहां पे असेंबली इलेक्शन होने, वहां पर इनको बहुत बड़ी हार देखने को मिल सकती है। तो कांग्रेस इस पे चुप्पी बनाकर बैठी है। अब देखते हैं जो आज कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है 2 बजे, उसमें क्या जो है कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं, क्या क्या निकलता है, क्योंकि दिल्ली से भी बड़े नेता जो है वो आ रहे हैं कांग्रेस की मीटिंग में, और बड़े जो मैनिफेस्टो को लेकर है उसको लेकर बात होगी, असेंबली इलेक्शन की जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर बात होगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को लेकर हंगामा जारी है, और बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी, आपको बताता रहूंगा कौन सी असेंबली इलेक्शन में क्या हो रहा है और कौन आपके लिए बेस्ट कैंडिडेट है। उसके हवाले से ही जैसे ही यहाँ पर कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है अनाउंस होती जाएगी, मैं आपको बैक टू बैक बताता जाऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।